एक एक करके जो है तमाम जो दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर रहे हैं। आखिरकार आज पटना में महागठबंधन के लिए भी फॉर्मूला तय कर दिया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट की पार्टियां 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। मुकेश सहनी क्या करेंगे ये बहुत साफ नहीं है। तो दूसरी तरफ क्योंकि चिराग पासवान की लोजपा की तरफ से भी पत्ते नहीं खोले गए थे कुल 3 सीटों को लेकर के, वहां से प्रत्याशी कौन होगा, ये सीटें वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया हैं। इन सीटों पर किसको प्रत्याशी बनाया गया है, किसको चिराग ने फिर से साथ कर लिया है और किसको लगा है बड़ा झटका। ऐलान के ठीक पहले लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। तमाम नाम जो हम तक पहुंच गए हैं, मुहर लग चुकी है इन नामों पर, और इन नामों पर मुहर के साथ ही बस अब औपचारिक ऐलान होना रह गया है। 3 नाम और तीनों नाम चौंकाने वाले होने जा रहे हैं इस बार। दरअसल चिराग पासवान की लोजपा को बिहार में एनडीए ने अपने एनडीए के खाते से कुल 5 सीटें उसको मिली हैं, जिसमें से जमुई जो है, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर और खगड़िया शामिल है। जमुई से चिराग पासवान की जीजा ने नॉमिनेशन कर दिया है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर से चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज चुनावी मैदान जो पिछला चुनाव था वो जीत करके आए थे। इस बार वहां से कौन होगा? खगड़िया में महबूब अली कैसर जीत करके चुनाव आए थे 19 में, इस बार कौन होगा? और वैशाली में बीना देवी चुनाव जीत करके आई थी 2019 में, इस बार कौन होगा? इस तीनों नामों का खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु मौजूद हैं, जो कि लोजपा रामविलास पर लगातार जो है वो आप तक रिपोर्ट्स लेके आते रहे हैं। अंदर में क्या हो रहा था हमने वो भी बताया था, कितने सीटों पर चिराग पासवान जो है वो उन्होंने बीजेपी को मना लिया या फिर झुका दिया था, ये भी सबसे पहले हमने आपके सामने खुलासा किया था। और अब हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जो लोजपा रामविलास के खाते की जो कुल 5 में से 3 सीटें हैं, उन 3 सीटों पर प्रत्याशी कौन होने जा रहा है। देवांशु जी, कौन कौन प्रत्याशी होने जा रहा है, मतलब जो बाकी बची 3 सीटें हैं, और चिराग पासवान ने क्या देख करके उन नामों को तय किया है? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें कि वैशाली सीट पर आखिर उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। खगड़िया सीट पर सबकी नज़र थी, वो भी खुलासा करेंगे आखिर कौन उम्मीदवार होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कहा जा रहा था कि बीजेपी वाले जो हैं वो लगे हुए हैं कि समस्तीपुर से या तो पशुपति पारस या तो प्रिंस राज को टिकट वो दिलवा दे लोजपा के टिकट पर, लेकिन क्या उनको मिला, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तीनों लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होगा रोहित जी। लेकिन सबसे पहले बता दें कि महबूब अली कैसर जो कि मौजूदा वक्त में खगड़िया के सांसद हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर से चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर, उनको बड़ा झटका लगा है। होली वाले दिन लगा, चाहे पटना दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आए थे जब चिराग पासवान उनके साथ थे, दिल्ली की भी दौड़ लगा चुके हैं, पटना में भी लगातार दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन उनका टिकट जो है वो चिराग पासवान ने काट दिया है। यानी कि खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर को टिकट जो है तिवारा चिराग पासवान नहीं देने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि पहले ये लग रहा था कि महबूब अली कैसर को फिर से रिपीट किया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि महबूब अली कैसर को खगड़िया से रिपीट नहीं किया जाएगा। उनके जगह पर नया युवा चेहरे को जिम्मेदारी जो है वो चिराग पासवान इस बार भरोसा कर रहे हैं, उनको सौंपने वाले हैं। बड़ा झटका है महबूब अली कैसर के लिए। तो कौन है उम्मीदवार, हम अब खुलासा कर रहे हैं खगड़िया लोकसभा सीट से। खगड़िया लोकसभा सीट से जो हैं वो राजेश वर्मा, स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर चला देते हैं, जो भागलपुर के होंगे वो ज़रूर इस युवा चेहरे को जानते होंगे। जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और इन्होंने लोजपा पार्टी जो है वो ज्वाइन किया था। वो तारीख भी हम आपको बता देते हैं, 29 जुलाई 2020 को दिल्ली में चिराग पासवान की पार्टी को दामन थापते हैं राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भागलपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, सोना के कारोबारी हैं, स्वर्ण व्यापारी हैं, वहाँ पे इलाके में कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसमैन के तौर पर भी भागलपुर में जाने जाते हैं। और चिराग पासवान ने इन्हें खगड़िया का उम्मीदवार जो है वो बनाया है। बस थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो है वो ऐलान किया जाएगा, लेकिन महबूब अली कैसर के लिए बड़ा झटका है रोहित। झटका बिल्कुल। और देखिए, और जिस युवा चेहरे की बात कर रहे हैं वो मतलब कि जब चुनाव जीत करके जब डिप्टी मेयर बने तो उस वक्त भी करिश्मा कर दिया था। सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि जो है यंग और डायनेमिक और शानदार पर्सनैलिटी वाले नेता के तौर पर उस इलाके में उनको जाना जाता है। जो है सोना के बड़े व्यापारी हैं वहाँ पर उस इलाके में, और चिराग पासवान से बहुत नज़दीकियाँ रही हैं, उनको
मौका दिया जा रहा है। खगड़िया से बड़ी खबर ये है कि जैसा देवाशीष बता रहे हैं कि वहाँ से महबूब अली कैसर जो कि खुद भी जो है बड़ा नाम रहे हैं उस इलाके में, मोदी सरकार जब 14 में आई तो सांसद बने, फिर उसके बाद 19 में सांसद बने, 2 मौका उनको दिया गया, लेकिन इस बार उनका पत्ता वहाँ से काट दिया गया है और इस बार जो है वहाँ पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं हाजीपुर से सटे हुए वैशाली लोकसभा सीट की, और वैशाली से मौजूदा सांसद के तौर पर वीणा देवी हैं। लगातार वो जो है वहाँ पर जो है वो रेस में थी, लगातार वो हाजिर लगा रही थी, और जिन 5 सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ा था उसमें से वीणा देवी वो पहली सांसद थी जिन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले ही चिराग पासवान की लोजपा रामविलास में के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी, और उस इलाके वहाँ भी जो है दोबारा जो है वो उनकी पार्टी का हिस्सा हो गई। पटना में होली मिलन कार्यक्रम हो, दिल्ली में कई दफ़े की मीटिंग हो या पटना में मीटिंग हो, तमाम जगहों पर वीणा देवी बहुत आसपास में नजर आती रही हैं। वीणा देवी वैशाली लोकसभा से जीत करके आती हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा मुजफ्फरपुर में पड़ता है, जो कि आर्थिक राजधानी कही जाती है बिहार की, के उत्तरी बिहार के हिस्से की। और वीणा देवी को क्या झटका दे रहे हैं या फिर उनको मतलब उनको खुश कर दिया चिराग? पशुपति पारस के खेमे में चली गई थी वीणा देवी, ठीक है, हम बताएंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा पहले चलते हैं, रील को बैक करते हैं। पशुपति पारस से खेमे में चली गई थी जब पार्टी 2 धड़ों में बटी थी, लेकिन लौटने वाली सबसे पहली सांसद जो है वो वीणा देवी हैं थी, और लगातार चिराग पासवान के साथ बनी रही, दिल्ली हो या पटना हो, चाहे चिराग पासवान का कोई भी कार्यक्रम हो, वीणा देवी अगल या बगल या पीछे वो नजर आती रही हैं। कहा जा रहा था कि वीणा देवी का टिकट जो है वो कट जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान उन नेताओं में से हैं जो कि माफ़ नहीं करते हैं। उन्होंने अपने चाचा को माफ़ नहीं किया, उन्होंने अपने भाई प्रिंस राज को माफ़ नहीं किया, उन्होंने सूरजभान सिंह को माफ़ नहीं किया, उन्होंने चंदन सिंह को भी माफ़ नहीं किया। उनको लगता है कि ये लोग जो हैं मेरी पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया और मैं इनको माफ़ नहीं करूंगा। बीजेपी से जब डील डन हुआ तो मेरे सोर्सेज बता रहे थे कि चिराग पासवान ने जेपी नड्डा को यहाँ तक कि कह दिया था कि आप सूरजभान सिंह को या उनके भाई को बीजेपी में शामिल मत करवाइएगा। ये डील लॉक करके आए थे। मतलब सोचिए कि किस तरीके का व्यक्तित्व है चिराग पासवान को। तो लग रहा था कि वीणा देवी का पत्ता जो है वो कटेगा, लेकिन अंतवोगत्वा वीणा देवी का पत्ता जो है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि नहीं कट रहा, और एक बार फिर से लोजपा रामविलास के टिकट पर वैशाली से चुनावी रन में उतरने जा रही हैं वीणा देवी। वीणा देवी के लिए खबर काफ़ी अच्छी, क्योंकि काफ़ी महीनों से वो इस कोशिश में लगे। उन्हें भी लगा था कि शायद टिकट ना मिले, लेकिन उनकी कोशिश रंग लाते हुए दिख रही है और वीणा देवी ही उम्मीदवार होंगी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। सबसे खास बात देखिए, क्यों वीणा देवी को माफ किया है। कुछ मजबूरियां भी सियासत की होती हैं, शायद इन्हीं मजबूरियों के चलते चिराग पासवान ने ये फैसला लिया है कि वीणा देवी ही वैशाली से उम्मीदवार होंगी। उनकी पार्टी में कई दावेदार थे वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर। चिराग ने फैसला लिया कि ये जो उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार, सबसे बेहतर है, क्योंकि वो स्थानीय हैं और ये भगवानपुर में ही रहती हैं। जब भी कोई समस्या होती है वो घर पे ही दिन भर रहती हैं। जब लोकसभा का सत्र होता है तो वो दिल्ली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे नेता के तौर पर रही हैं पूरे अपने कार्यकाल में, जो कि क्षेत्र में ही उनका 5 साल बीत गया, लोगों के बीच में ही बीत गया। तो चिराग पासवान चाहते थे कि एक ऐसा नेता भी जरूरी है कि जो क्षेत्र में ही रहे, अपने घर पे ही रहे। ऐसा नहीं है कि वो जनता के बीच में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रही है, शादी ब्याह या किसी कोई भी फंक्शन में अटेंड, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उन्होंने अटेंड नहीं किया, लेकिन हाँ वो अपने घर पे ही रही। घर के दरवाजा जो है उनके क्षेत्र के लोगों के लिए खुला रहा, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन जो चिराग की नज़रों में गया। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो पति हैं वो इलाके में उनका वर्चस्व है, मुजफ्फरपुर इलाके में खुद भी MLC हैं जेडीयू से। तो कहीं ना कहीं देखा कि एक दमदार नेता है, तो उनकी काबिलियत की वजह से ये टिकट जो है वीणा देवी को दिया जो है वो गया है। और रोहित, बिल्कुल, देखिए तो वीणा देवी का टिकट नहीं कटा है। वैशाली से वही प्रत्याशी होंगी लोजपा रामविलास की। कुल 6 सीटें आती हैं वहाँ पे विधानसभा की, जो है मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारो, साहेबगंज और वैशाली। 5 इसमें से विधानसभा क्षेत्र जो है वो पड़ता है मुजफ्फरपुर में, और वैशाली जो है वो पड़ता है वैशाली जिले में। अगर देखें यहाँ पर ताकत के हिसाब से तो बीजेपी और जदयू को मिला दें तो ये यहाँ पर 6 में से 4 पर कब्जा जो विधानसभा सीटें उस पर हैं, और 2 सीटों पर यहाँ पर RJD जो है वो यहाँ से जीत करके आई है। अब 19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पर वीणा देवी को जो कुल वोटिंग परसेंटेज जो वोट डले थे उसमें से 50% से ज़्यादा वोट सिर्फ वीणा देवी को मिले थे, और उन्होंने जिसको हराया तो कोई छोटा मोटा नेता नहीं था उस इलाके का। मतलब सबसे कद्दावर नेताओं में से एक में माने जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनको चुनाव हराया। वीणा देवी को
5,68,215 वोट जो है वो आए थे। और जो अंतर था, मतलब जैसा कि हम लगातार हर वीडियो में बताते हैं कि जो पिछली बार एनडीए की विक्ट्री थी बिहार के अंदर में, उसमें 2 लाख 2.5 लाख तो बहुत ही कॉमन मार्जिन था जिससे प्रत्याशी जीत करके आए थे। और वीणा देवी ने भी सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह को जो चुनाव हराया, वो भी चुनाव करीब करीब जो है 2,34,000 वोट से चुनाव हरवाया था। तो ये बात वैशाली की हुई, क्योंकि ये वैशाली इसलिए खास है क्योंकि इस सीट से लगातार लोजपा जो है वो जीत कर दर्ज करती रही है। रामविलास पासवान की पैतृक सीट हाजीपुर के बहुत पास पड़ती है, बिल्कुल कह सकते हैं कि आप बाउंड्री शेयर करती ये लोकसभा क्षेत्र करता है। और यहाँ पर वीणा देवी सियासी मजबूरी भी है और उनका कद उस इलाके में इस लेवल का है कि दूसरे किसी को और उतारा नहीं जा सकता है। तो ये खबर सामने आ रही है। और अब क्योंकि हमने 4 के बारे में तो बता दिया आपको, लेकिन जो 5वीं सीट है उस सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। कई लोग रेस में थे। हम बात करें समस्तीपुर सीट की, जहां से चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज जो है वो चुनावी मैदान में थे। तो जो है पिछले लोकसभा चुनाव में प्रिंस राज जो चिराग पासवान के अपने चचेरे भाई हैं वो चुनाव जीत करके आए। लगातार पटना से दिल्ली बड़े नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं, लगातार कोशिश में इस बात के कि उनको फिर से मौका मिल जाए उस समस्तीपुर सीट से। लेकिन क्या उनको मौका दे रहे हैं चिराग पासवान? अपने चाचा को तो माफ नहीं किया, क्या अपने भाई को माफ कर देंगे चिराग पासवान, या फिर वहां पे कोई और चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है? इस पर भी अब बात करते हैं, क्योंकि समस्तीपुर सीट भी बहुत खास है। मुजफ्फरपुर के बड़े हिस्से को टच करती है। आपको मिथिलांचल का कह सकते हैं कि गेटवे कह सकते हैं आप उस सीट को। और वहां से ही जो है एक तरीके से कहें कि चिराग पासवान, क्योंकि कई नामों पर मंथन चल रहा था देवांशु, और क्या प्रिंस राज को चिराग माफ कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले विनोद तावड़े से मुलाकात हुई थी उनकी। प्रिंस राज ये कह रहे थे कि वो एनडीए में हर दम आखिरी दम तक साथ में रहेंगे। भले ही पशुपति पारस ने कहा हो कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन प्रिंस राज इस पूरे सीन से गायब थे और उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। वो इस उम्मीद में थे कि उनको मौका मिलने जा रहा है। तो क्या मौका मिल रहा है या चिराग ने अपना बदला उनसे भी ले लिया है? होली के दिन प्रिंस राज की मुलाकात जो है वो बिहार बीजेपी के प्रभारी से होती है, विनोद तावड़े से। जैसे ही मुलाकात होती है, फोटो जारी होती है, हम चिराग से सवाल ये करते हैं कि क्या प्रिंस राज से बनेंगे? तो उन्होंने कहा वो मेरी प्राथमिकताओं में से एक नहीं है और उनको मतलब टिकट नहीं मिलने जा रहा, इस तरह का वो बयान भी दे देते हैं। लेकिन सबकी निगाहें और नज़रें समस्तीपुर सीट को लेकर थी, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये गॉसिप थी, ये चर्चा थी कि बीजेपी वाले लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं चिराग पासवान को कि आप जो है या तो मतलब कि पशुपति पारस या उनके भतीजे प्रिंस राज को एकोमोडेट कीजिए समस्तीपुर में। प्रेशर था चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से, लेकिन अंततः चिराग पासवान ने फैसला लिया कि मैं चाचा और भतीजों को माफ नहीं करूंगा और समस्तीपुर लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार नहीं जो है वो बनाऊंगा। तो किसे बनाने जा रहे हैं इस बात का हम खुलासा करेंगे। थोड़ा सा नाम चौंकाने वाला है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग, थोड़ा सा क्या बहुत ही सरप्राइजिंग है। लेकिन उससे पहले जमुई पे थोड़ा सा लौट आते हैं 1-2 मिनट। देखिए जमुई में उनके जीजा जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था तो सियासी गलियारों में या सियासी फिजाओं में या कहेंगे कई जगहों पर खबरें फ्लैश भी कर दी गई थी कि जमुई से चिराग पासवान जो है वो युवा महिला उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं। और युवा महिला उम्मीदवार जो हैं वो अशोक चौधरी की बेटी संभवी जो है होंगी। लेकिन हालांकि बाद में फिर जब ऐलान हुआ औपचारिक तो उनके जिया जी चुनाव लड़ते हैं, नामांकन भी हो गया है। अब बड़ी खबर आ रही है संभवी जो कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं और नीतीश कुमार के सबसे करीबी भरोसेमंद जो हैं वो मंत्री हैं अशोक चौधरी। उनकी बेटी जो हैं वो लोजपा के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिशियल जो है आधिकारिक जो है वो घोषणा लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। ये बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ा सरप्राइजिंग भी है कि समस्तीपुर से जो है वो संभवी चुनाव लड़ने जो है वो जा रही है। अशोक चौधरी की बेटी अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक हैं और उनकी बेटी लोजपा के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग है चिराग पासवान की पार्टी और संभवतः जीत भी जाए। संभवी एक युवा चेहरा है और कहिए तो इस बार देखिए ज़्यादातर मुझे दिख रहा है 5 ही सीट थी चिराग पासवान के, लेकिन जिन 5 सीट पर उन्हें मौका मिला सब पर युवाओं को उन्होंने भरपूर मौका दिया है। 2 महिला उम्मीदवार, एक वैशाली से एक समस्तीपुर से। एक वैशाली से वीणा देवी जो है वो महिला उम्मीदवार हैं, दूसरे समस्तीपुर से संभवी जो है वो उम्मीदवार होने जा रहे हैं। कुछ आंकड़े शायद आप बताने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भी समस्तीपुर सुरक्षित सीट है। यहाँ पर कुशेश्वर स्थान जो है ये हाया घाट है, कल्याणपुर है, ये
वारिस नगर है, समस्तीपुर और रोसड़ा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये ताकतवर सीट क्यों हो जाती है एनडीए के लिए, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी का प्रत्यक्ष में चल रहा था बिहार के अंदर में क्लीन स्वीप करने की स्थिति में तेजस्वी यादव थे, तो यहाँ पर आरजेडी को सिर्फ एक सीट जो है वो समस्तीपुर वाली निकल के आई, और बाकी की सीट क्योंकि दरभंगा और समस्तीपुर इन दोनों जिलों को जोड़ करके लोकसभा बनता है। और जैसे मैंने कहा कि ये गेटवे है एक तरीके से कह सकते हैं मिथिलांचल की तरफ जाने को लेकर के। तो समस्तीपुर जो सीट है वहाँ पर अशोक चौधरी की बेटी जो है शांभवी चौधरी जो है वो उम्मीदवार होने जा रही है लोजपा रामविलास की तरफ से। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जितने युवा लोगों को मौका दिया गया उसमें से शांभवी देवांशु संभवतः सबसे कम उम्र की मतलब कैंडिडेट होने जा रही हैं। पढ़ी लिखी हैं, बहुत कहें कि जो हाँ और मतलब हाँ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी उनकी पहचान है। कई सामाजिक कार्यों में उनकी बड़ी रुचि रही है, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। दादाजी खुद महावीर चौधरी बड़े नेता रहे हैं दक्षिण बिहार के शेखपुरा और नालंदा नवादा के पूरे इलाके में। उसके बाद उनके पिताजी खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो 3-4 लोग हैं उनमें से गिने जाते हैं। और अशोक चौधरी लगातार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी हैं, अभी हाल ही में जो है करीब जो है 2 साल पहले जो है उनकी शादी जो है हुई है जो है किशोर कुणाल जो वाकिफ नाम है बिहार का, जो महावीर मंदिर का संचालन करते हैं, उनके बेटे शायन से। और शांभवी क्योंकि लगातार प्रयास कर रही थी जमुई को लेकर के। जमुई इसलिए वो चाह रही थी क्योंकि या उनके पिता चाह रहे थे या फिर उनके परिवार के लोग चाह रहे थे, क्योंकि जमुई सटा हुआ है बरबीघा से, जो कि उनका अपना एक तरीके से कहें कि होम सीट जिसको कह सकते हैं आप वहाँ पर। ऐसे में जमुई लगातार जो है वो जाते रहे हैं अशोक चौधरी वहाँ पे लगातार। देवांशु हम लोगों ने कई कार्यक्रमों देखा कि जब भी मौका मिलता था अशोक चौधरी को तो जम्मू में होते थे। हाँ, तो वहाँ पर होते थे, सक्रिय तौर पर थे, यानी तरीके से पिच तैयार कर रहे थे अपनी बेटी के लिए। ऐसी खबरें हमने कई दफ़े देखी और उसका विश्लेषण करके ही समझ में आता है। लेकिन वो क्योंकि चिराग पासवान ने अपने जीजा जी को सीट दे दी, लिहाजा अब क्योंकि उनको कहीं ना कहीं क्योंकि जो जिस तरह का इमेज है शांभवी का, उस इमेज के हिसाब से उनको एडजस्ट करना चिराग के लिए ज़रूरी भी था। क्योंकि अगर सबसे पढ़े लिखे युवा और खास करके महिला अगर हो और बिहार की बड़ी राजनीतिक घराने से अगर आती हो तो उसको टिकट देना मतलब बनता है चिराग पासवान की नज़र में संभवतः। और शायद यही वजह है कि कई नाम वहाँ पर थे। महेश्वर हजारी के बेटे का नाम चल रहा था और इसमें अशोक उसके बाद अशोक चौधरी की बेटी का नाम चल रहा था। प्रिंस राज के बारे में भी चर्चा, जैसे देवांशु कह रहे थे कि बीजेपी लगातार प्रेशर कर दे रही थी कि प्रिंस राज या फिर पशुपति पारस किसी को लड़ाइए, तो जो एंटी इनकम्बेंसी उनको नहीं उतार करके जो क्रिएट हो सकती है उस इलाके में उसको भी सबसाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चिराग ने कुछ किया नहीं और जो नाम चौंकाने वाले हैं वो सामने आ गया है। तो जो है वैशाली में कह सकते हैं कि सियासी मजबूरी की वजह से वीणा देवी को ही उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो खगड़िया और जो समस्तीपुर सीट है वहाँ पर 2 युवा चेहरों को चिराग पासवान जो है वो उन्होंने उतार दिया है मैदान में। खुद हाजीपुर से जो है वो कमान संभालेंगे, तो अपने जीजा को जो है अपनी वो सीट जहाँ से वो 2 बार सांसद रहे हैं जमुई, वो सीट उनको दी है और वहाँ से उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। तो बिहार में अब लगभग एक तरीके से कहीं कि सीन साफ हो गया है। सिर्फ कांग्रेस और जो आरजेडी की बची हुई कुछ सीटें हैं उस पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान होना बाकी है। एनडीए के अंदर आप मान के चलिए कि जो 40 सीटें हैं उनमें से 40 उम्मीदवार अब सामने आ चुके हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में जो है चुनावी कमान संभाल चुके हैं और अब देखना होगा कि जैसे जैसे फेज बाय फेज जब चुनाव होंगे तो कौन किस पर भारी पड़ता जाता है।